A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Respected students of 12th class, today our lesson is relation between India and China. Asian giants. जो एशिया जो है, जो इंडिया और जो है चाइना, जो इसकी क्या रिलेशन है, और ये जो इंडियन जियांट्स, इनको इसलिए बोलते हैं कि ये बड़े मुल्क हैं. एशिया में जो बड़े मुल्क जियांट्स हो गए, बड़ा देव बड़ा जो है, ये बड़े हैं, इसलिए इनको जियांट्स बोला है, एशियन जियांट्स. तो जो एशिया है, एशिया के लोगों के मुताबिक द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के दरमियान क्या रिलेशन है, एशियन जियांट्स, क्योंकि ये तो बड़े मुल्क है, इनको बोलते हैं एशियन जियांट्स. सबसे पहले हम कहेंगे ऑरिजिन एंड अर्ली फेज. ऑरिजिन एंड अर्ली फेज ऑफ कॉर्डियल. तो इसका जो कॉर्डियल जो है, अर्ली फेज जो था इसका, अर्ली फेज ऑफ कॉर्डियलिटी क्या होगी, ऑरिजिन एंड अर्ली फेज ऑफ कॉर्डियलिटी हो गया पुरजोश, यानी प्यार. जो अर्ली फेज जो इनका था वो कैसा था. इंडिया एंड चाइना टू एशियन जियांट्स. इंडिया और जो इंडिया और जो एशिया है, ये बड़े दो मुल्क है एशिया में. who shares huge border covering over 4,000 किलोमीटर. इनके जो बॉर्डर जो है मिलते हैं, एशिया जो और चाइना जो है, ये बड़े एशिया के बड़े दो मुल्क हैं, इनकी जो बॉर्डर है वो कम से कम वो जो है 4,000 किलोमीटर इनकी बॉर्डर है. तो किलोमीटर एंड रिलेशन गोज बैक टू 5,000 ईयर. और उनकी जो रिलेशन है वो 5,000, जो इनकी जो रिलेशन है वो 5,000 ईयर पीछे तक जाती है. इनका जो एशिया के जो बड़े मुल्क है, दो बड़े मुल्क है, इंडिया है और चाइना है, उनकी जो बॉर्डर है वो 4,000 किलोमीटर है, और इनकी रिलेशन जो है वो 5,000 ईयर्स बैक जाते हैं. बुद्धिज्म स्प्रेड फ्रॉम इंडिया टू चाइना. जो बुद्धिज्म जो था वो इंडिया से चला गया चाइना की तरह. colonial exploitation had led to some kind of contacts between the two states. जब यह साम्राज्यत आ गई तो साम्राज्यत की वजह से ये जो दो कंट्रीज जो थे, दो स्टेट जो थे, चाइना और उनके कुछ कॉन्टैक्ट्स रहे. जब साम्राज्यत आ गई, साम्राज्यत में जो एक्सप्लॉयटेशन हो गया, इस्तेसाल हो गया, तो उसमें क्या हो गया कि ये जो दो कंट्रीज थे, एक चाइना जो था और इंडिया था, इनके कॉन्टैक्ट्स आपस में रहे हैं. चाइनीज लीडर चिंग की शीक had supported the cause of India's freedom. जो चाइना का जो लीडर था चंग की शीक जो था, उसने सपोर्ट किया जब इंडिया की आज़ादी को, उसने बहुत सपोर्ट किया. After the independence, relations started on a note of cordial in 1940. जब आज़ादी हो गई तो उनकी जो चाइना जो था और इंडिया जो था, उनकी जो रिलेशंस थी, तो उनकी जो पुरजोश थी, कॉर्डियल थी इन दोनों में. in 1949 इंडिया had among the foremost countries to recognize communist China. इंडिया जो पहला मुल्क था, अवलीन मुल्क था जिसने रिकॉग्नाइज किया. किसको रिकॉग्नाइज किया? चाइना को रिकॉग्नाइज कम्युनिस्ट चाइना को उसने. इंडिया पहला मुल्क है जिसने कम्युनिस्ट चाइना को पहले रिकॉग्नाइज किया. बोथ कंट्रीज signed documents of पंचशील in 1954. उन्होंने क्या किया, जो दोनों कंट्रीज जो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट को साइन किया, उसको बोलते हैं पंचशील, जो 1954 में साइन हो गया. पंचशील जिसको बोलते हैं, विच वाज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल इक्वलिटी. जो म्यूचुअल इक्वलिटी पर है, नॉन इंटरफेरेंस, किसी की मदाखलत नहीं करनी है, नॉन एग्रीगेशन. तो जो नॉन एग्रीगेशन होगा, जायज जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, एग्रीगेशन, म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस. और क्या होना चाहिए? पीसफुल को एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, पुरअमन होना चाहिए. तो उन्होंने जो पंचशील जो था, जब 1954 में उन्होंने एक साइन किया एक डॉक्यूमेंट, उसको बोलते हैं पंचशील. उसमें क्या की बेस पर क्या थी? म्यूचुअल इक्वलिटी होनी चाहिए, नॉन इंटरफेरेंस होती है, नॉन एग्रीगेशन, म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस होनी चाहिए. तो ये हो गया. अब इसका अब हो गया बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड द एरा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. बॉर्डर डिस्प्यूट जो थे और वो एरा जब उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने लगे, तो हमने यहाँ तक जो हमने बताया कि 1945 में क्या हो गया, 49 में जब ये इनकी जो रिलेशन जो थी इंडिया, उनकी अच्छी रिलेशन हो गई, तो उसने क्या, उन्हें एक डॉक्यूमेंट को
जो साइन किया उसको बोलते हैं पंशीन 1954 में। तो बीच वाली इसकी बेस किस पर थी? एक था म्यूचुअल एग्जिस्टेंस, नॉन इंटरफेरेंस, नॉन एग्रेशन और म्यूचुअल रेस्पेक्ट था और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस था। ये इसकी बेस थी। अब इसके बाद है बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड द एरा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। बॉर्डर डिस्प्यूट जो है क्योंकि जो चाइना जो है और इंडिया जो है इनकी जो ये बॉर्डर है वो 4000 किलोमीटर है। इसमें क्या है, अब बॉर्डर डिस्प्यूट भी होते हैं और एरा हो गए जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। इन 1957 चाइना लेड क्लेम्स ऑन द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। 1957 में क्या हो गया, जो चाइना जो था उसने क्लेम की, किस पर क्लेम की? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसको नाउ अरुणाचल प्रदेश जिसको नाम से जाना जाता है। एंड स्टार्टिंग बिल्डिंग रोड ऑन अक्षय चिन एरिया। अक्षय चिन एरिया में इनका कश्मीर में एक एरिया जो आता है उस एरिया का नाम है अक्षय चिन जिसको बोलते हैं। जो ये एरिया है ये कश्मीर में है। तो वहाँ क्या करे, उन्होंने क्या स्टार्ट किया, रोड बनाना वहाँ शुरू किया। अक्षय चिन एरिया जो है, चाइना इवन लॉन्च्ड फुल scale attack. China even launched a full-scale attack on the autonomous region of Tibet. तो इसने चाइना ने क्या किया, उसने एक अटैक किया किस पर? तिब्बत पर क्या अटैक किया। इंडिया प्रोटेस्ट दिस एक्शन। जो इंडिया जो था उसने प्रोटेस्ट किया इस एक्शन पर। किस एक्शन पर? जब चाइना ने अटैक किया, किस पर अटैक किया? उसने तिब्बत पर अटैक किया। उसने इंडिया ने प्रोटेस्ट किया। दो, इंडिया रिकॉग्नाइज तिब्बत एज ए पार्ट ऑफ चाइना, लेकिन उसके बावजूद जो है क्या, जो इंडिया जो है उसने रिकॉग्नाइज किया तिब्बत को, ये एक चाइना का एक हिस्सा है। इट गेव असलम। तो उसने क्या हो गया, उसने क्या किया, उसने किया असलम हो गया, वो असलम हो गया पना। लेकिन उसने क्या किया इंडिया ने, उसने पनाह दी। इट गेव असलम टू टिबेटियन लीडर दलाई लामा। लेकिन उन्हें क्या किया, उन्हें पनाह दी किसको? तिब्बत का जो था दलाई लामा, उनका मजहबी रहनुमा था, तो उन्हें उसको पनाह दी इंडिया ने। दलाई लामा which became a major bone of contention between two states। तो इससे क्या हो गया, जब उन्होंने उस पर ये जो था ये तिब्बत पर हमला किया, तिब्बत पर हमला करने के फिर जो इंडिया जो था, पहले तो इंडिया ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसके बाद इंडिया ने क्या किया, उसने रिकॉग्नाइज तिब्बत की एक हिस्सा है किसका? चाइना का। लेकिन उसके बावजूद जो इनका जो लीडर था दलाई लामा, उसको उन्होंने इंडिया में पनाह दे दिए। तो वो एक वजह बन गई चाइना और इंडिया के तनाव, वो एक वजह बन गई, तनाव जो हो गया इंडिया और चाइना के दरमियान। लेकिन वो किसकी वजह से? जो दलाई लामा था, जो इसको उन्हें पनाह दे दी इंडिया में, तो ये इंडिया और चाइना के दरमियान एक तनाव पैदा होने की वजह बन गई। which gave a major bone of contention between the two states जो थी, इंडिया और चाइना जो थी, इनके दरमियान एक बहुत बड़ा तजाद शुरू हो गई। 1962 इंडिया received a severe drubbing at the hands of चाइना फोर्सेस। क्या बोलते हैं वो 1962 में क्या हुआ, इंडिया ने क्या किया, इसने क्या किया, चाइना ने इस पर हमला किया, किस पर? इंडिया पर हमला कर दिया। In 1960 इंडिया received a severe drubbing at the hands of Chinese forces। चाइनीज फोर्स ने क्या किया 1960 इंडिया पर, उन्होंने एक हमला किया। The reaction further worsened when China aided पाकिस्तान को, जब उन्हें एयर शुरू किया इन द वॉर्स ऑफ 1965-71। लेकिन उसके बाद और भी हालात खराब हो गए जब चाइना ने मदद किया किसको? पाकिस्तान को, जब उनकी वार 1965 और 71 में इंडिया के साथ हो रही थी। इससे भी इनके हालात जो थे वो खराब होने लगे। चाइना ऑल्सो स्टार्टेड एडिंग एंड अबेटिंग पाक। तो क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया, जो ये चाइना जो था उसने आल्सो स्टार्ट किया एड करना एंड एबेटिंग पाक। लेकिन इसके बावजूद भी उसने एड शुरू किया, उसने मदद देने की किसको की? मदद किया इसको, पाक को, पाकिस्तान को। अच्छा, लीडिंग टू द सिनो पाक एक्सेस अगेंस्ट इंडिया। चाइना protested against the nuclear tests conducted by India in 1974। लेकिन जब क्या किया, जो चाइना जो था उसने एड करना, उसने मदद की किसको? पाकिस्तान को। और क्या किया, उसकी वजह से क्या हो गया, जब ये जो इसकी जो थी ये रिलेशन जो थी सिनो पाक एक्सेस अगेंस्ट इंडिया, तो उसकी वजह से वो इंडिया के अगेंस्ट
ہو گئے. چائنا نے پروٹیسٹ کیا اگینسٹ دا نیوکلیئر ٹیسٹ کنڈکٹڈ بائی انڈیا. چائنا نے پروٹیسٹ کیا جب انڈیا نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا 1974, تو اس میں کیا ہو گیا, جو چائنا نے پروٹیسٹ کیا اس کی وجہ سے بھی ان کے جو ریلیشنز تھے وہ خراب ہونے لگے. اور 15 years جو تھی ریلیشنز were shrouded in suspension. اس کے جو 15 years جو تھے 15 جو years تھے تو ان کے جو یہ ریلیشنز تھے تو وہ خراب ہونے لگے. In 1975 میں کیا ہو گیا, both states decided to restore diplomatic ties. تو انہیں کیا, دونوں اسٹیٹوں نے کیا کہ 1975 میں دونوں جو اسٹیٹس جو تھے, ایک تو چائنا تھا دوسرا انڈیا تھا, انہیں ہم کہیں ڈپلومیٹک ٹائز جو ہے سفارتی تعلقات ہم ایک دوسرے کے ساتھ بڑھائیں گے. اینڈ اٹل بہاری واجپئی جو پرائم منسٹر جو تھا انڈیا کا, اینڈ دین دا انڈین فارن منسٹر وزٹڈ چائنا ان 1979. تو کیا ہو گیا, اس کے بعد کیا کیا, جو اٹل بہاری واجپئی جو تھا اس نے چین کا دورہ کیا, اور جو اس کا فارن منسٹر تھا اس نے بھی وہاں ایک وزٹ کیا 97. اس کی وجہ سے کیا ہو گیا, جو انڈیا اور چائنا تھے ان کے ریلیشنز تھوڑا ٹھیک ہونے لگے. اس کے بعد اب ایفورٹس کیا کیا, کون سے انہوں نے کیے ایفورٹس کیے جس کی وجہ سے نارمل انہوں نے یہ سچویشن کو نارمل کرنے کی کوشش کی. ایفورٹس فار نارملائزیشن آف انڈو چائنا ریلیشن. ایفورٹس کون سی چیز انہوں نے کیے, کون سے اقدام انہوں نے اٹھائے جس کی وجہ سے جو انڈیا اور چائنا جو تھے ان کے جو یہ ریلیشنز تھے وہ نارملائزیشن کر لیں, ان کو نارملائز بنانے کی کوشش انہوں نے کی. سب سے پہلے کیا کیا, دا میجر بوسٹ ٹورڈز نارملائزیشن آف ٹائز واز دا وزٹ آف انڈیا پرائم منسٹر راجیو گاندھی ٹو چائنا ان 1988. سب سے پہلے جو انہوں نے کیا کیا, پہلا قدم جو انہوں نے اٹھایا, جو انڈیا کا جو پرائم منسٹر تھا راجیو گاندھی, اس نے چائنا کا دورہ کیا. کب دورہ کیا, 1988 میں. پہلا قدم نارملائزیشن کے لیے ایفورٹ جو کیے تھے, ایفورٹس فار نارملائزیشن انڈو چائنیز ریلیشن. انڈو اور چائنیز ریلیشن کے لیے نارملائزیشن اسٹیپس انہوں نے اٹھائے. سب سے پہلے کیا ہوا, جو پرائم منسٹر تھا انڈیا کا اس نے کیا کیا, اس نے ایک وزٹ کیا چائنا کا 1988. تو اسے کیا ہو گیا, انہوں نے کوشش کی کہ اس کو نارملائز کرنے کے لیے. دوسرا کیا ہو گیا, both states decided to set up joint working groups to settle border problem. تو انہوں نے دونوں اسٹیٹ جو تھی انڈیا اور چائنا تھا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بولا ہم یہ کیا کریں گے, ہم ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ قائم کریں گے. تو وہ کیا کرے, وہ سیٹل کرے گا جو بارڈر پرابلم جو ہیں, جو ہماری بارڈر 4000 کلومیٹر سے اگر کوئی پرابلم ہوگی تو وہ پرابلم کو ٹیکل کرنے کے لیے یا یہ اس کو مطلب اس کو حل کرنے کے لیے ہم ایک بنائیں گے, ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ بنائیں گے. تو اگر کوئی براڈر پرابلم ہوگی, بارڈر پر کوئی پرابلم ہو جائے گی تو وہ اس کو حل کریں گے. یہ تو دوسرا اسٹیپ تھا. تیسرا تھا انڈین پرائم منسٹر نرسمہا راؤ وزٹڈ چائنا ان 1993. تو انڈیا کا پرائم منسٹر جو تھا اس نے بھی چائنا وزٹ کیا, اس نے بھی وہاں کا دورہ کیا 1993 میں. وائل چائنیز پریزیڈنٹ, جو چائنی کا پریزیڈنٹ تھا جنگ زمن وزٹڈ انڈیا ان 1996. ان کا جو پریزیڈنٹ تھا کن کا, یہ چائنا کا, اس کا نام تھا جنگ زمن وزٹڈ, اس نے یہاں دورہ کیا انڈیا کا 1996 میں. A historic agreement signed to increase CBM and reduce troops along LOC. تو انہوں نے ایک اور ہسٹوریکل ایگریمنٹ کیا, اس کو بولتے ہیں اس کو ایک اس کو انہوں نے ایک CBM ہو گیا, انہوں نے ایک اور ایگریمنٹ کیا, اس کو بولتے ہیں CBM. CBM ہو گیا تو انہوں نے ایک اور ایگریمنٹ کیا جس کو ہم کیا بولتے ہیں, اس کو ہم ایگریمنٹ کو ہم بولتے ہیں CBM ہو گیا. تو اس کو انہوں نے کیا کانفیڈینس بلڈنگ میجرز. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک اور اسٹیپ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک ہسٹوریکل ایگریمنٹ کیا تو انکریز کرنے کے لیے اس کو بولتے ہیں CBM ہو گیا. تو انہوں نے کیا یہ اچھا, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک اور اس کو بولتے ہیں کانفیڈینس بلڈنگ میجرز. تو انہوں نے کیا CBM ہو گیا کانفیڈینس بلڈنگ میجرز, تاکہ ریڈیوس جو ہے ٹروپس جو ہے ہمارے بارڈروں پر جو ٹروپس ہیں ان کو ہم کیا کریں گے, ان کو ریڈیوس کریں گے, کم کریں گے. تو اور ایک انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک اور اسٹیپ لے لیا, انہوں نے یہ کیا کیا ہسٹوریکل ایگریمنٹ کیا, سائن کیا. تو اس میں کیا ہو گیا, انکریز جو ہے تو کیا ہو گیا CBM ہو گیا کانفیڈینس بلڈنگ میجرز. تو انہوں نے اس لیے یہ کیا تاکہ جو ہم کیا کریں گے, انٹروڈیوس ٹروپس along LOC, تو انٹروڈیوس کریں گے جو ٹروپس ہیں ان کو LOC پر ہم تعینات کریں گے. دا نیوکلیئر ٹیسٹس بائی انڈین ان 1998. تو کیا اسے اور ہو گیا, جو ایک اور نیوکلیئر ٹیسٹ کیا انڈیا نے, کب کیا, 1998 میں.
again created some tensions. उससे फिर टेंशन मुल्कों के दरमियान जो दो ममालिक थे, एशिया था, जो था एक चाइना था और जो ये था इंडिया, जो एशिया में है, जो बड़े मुल्क माने जाते हैं, उनके दरमियान फिर एक टेंशन शुरू हो गया. कैसे शुरू हो गया? जब इंडिया ने क्या किया, उसने न्यूक्लियर टेस्ट किया 1998 में, तो इसे और टेंशन हो गई. बट efforts towards normalization of relations कंटिन्यू, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, जो इनकी जो रिलेशन थी उनको नॉर्मलाइज करने के लिए कंटिन्यू उन्होंने कोशिश की, ताकि जो उनकी जो रिलेशन थी उनको और नॉर्मलाइज किया जाए. तो और उसके सिक्स हमने क्या किया, इंडिया सपोर्टेड चाइनीज मेंबरशिप फॉर द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 2000. तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने और सपोर्ट किया. किसको किया? सपोर्ट चाइना को, ताकि वो एक मेंबरशिप उसको देगी. कहाँ का सपोर्ट किया? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 2000 में जो थी, उसको इंडिया ने सपोर्ट किया. ताकि किसलिए? ताकि जो रिलेशन है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे. तो इसके लिए सेवंथ है चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जो था जू रिंगजी जो था, जो था विजिटेड इंडिया. उसने क्या किया? रिंगजिंग जो था विजिटेड, उसने इंडिया का विजिट किया 2002 में, एंड डिसाइडेड टू बूस्ट इकोनॉमिक टाइज बिटवीन टू ने. उसने क्या किया? उसने बूस्ट किया. उसने बोला जो दोनों जो ममालिक जो है उनके दरमियान जो इकोनॉमिक टाइज है उनको हम, उन्होंने क्या किया, बूस्ट बढ़ावा दिया ना, वो बूस्ट हो गया, उसने बढ़ावा दिया, ताकि जो इनकी जो इकोनॉमिक टाइज जो बिटवीन जो टू नेशन जो है उनको बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया, उसने क्या किया, उसने यहाँ का इंडिया का विजिट किया 2002 में, टू डिसाइड टू बूस्ट इकोनॉमिक टाइज बिटवीन टू नेशन जो थे, उनके जो ये थे इकोनॉमिक टाइज थे उनको ये बूस्ट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए उसने इंडिया का विजिट किया. इसके बाद द नॉर्मलसी एफर्ट्स रिसीव्ड ए बूस्ट व्हेन इंडियन प्राइम मिनिस्टर, फिर भी इसको नॉर्मलाइज करने की और इसको नॉर्मलाइज करने के लिए और एक कदम उठाया गया, जब जो प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का वाजपेयी का विजिटेड चाइना 2000, उसने चाइना का जो विजिट किया 2003 में उसने विजिट किया, एंड रिफॉर्मड तिब्बत एज एन ऑटोनॉमस जोन ऑफ चाइना. और उसने फिर दोबारा किया, रिफॉर्मड हो गया, पुरजोर तायद की, उसने पुरजोर तायद रिफॉर्मड उसने किया कि तिब्बत जो है वो ऑटोनॉमस हिस्सा है किसका? चाइना का है. चाइना जो है ऑन इट्स पार्ट, जो चाइना जो उसने अपने तरीके एग्रीड सिक्किम एज ए पार्ट ऑफ इंडिया, उसने बोला जो सिक्किम जो है वो पार्ट हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, एंड एग्रीड टू हैव लैंड ट्रेड थ्रू नथुला पास. उसने ये दोनों ने एग्री किया कि जो नथुला पास है वहाँ से हम लैंड के जरिए एक दूसरे के साथ तजारत करेंगे. 9 in 2010 when Chinese Prime Minister came to India with huge delegation of businessmen. इस 2010 में क्या हो गया? जो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जो था उसने अपने साथ एक बड़ी डेलीगेशन आई उसके साथ बिजनेसमैन की, तजारत पेश अफराद की आ गई, वहाँ से आ गई, चाइना से इंडिया आ गए, एंड स्ट्रेस्ड ऑन द 60 years ऑफ फ्रेंडशिप विद चाइना. और उसने अपना यही दोहराया कि हमारा जो 60 साल का हमारे जो इंडिया के साथ जो रिलेशन थे उसको दोहराया. तो उसने अपने साथ क्या किया, नॉर्मलाइज करने के लिए, रिलेशन को नॉर्मलाइज बनाने के लिए उसने अपने साथ एक डेलीगेशन लाई बिजनेसमैन की, तो और स्टेटस दे दिया कि हमारे जो इंडिया के साथ जो ताल्लुकात जो थे 60 साल के ताल्लुकात थे उनको उसने दोहराया. इसमें 10th द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ चाइना विद पाकिस्तान. जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी है कि चाइना की किसके साथ? इंडिया के साथ करीब तरीन प्रॉक्सिमिटी, करीब तरीन. द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ चाइना, जो चाइना की जो क्लोज तरीन जो करीब तरीन जो है विद पाकिस्तान के साथ, जो इसकी जो है ये रिश्ते जो है, रिलेशन जो है, एंड इट्स क्लेम्स ऑन अरुणाचल प्रदेश, और जिसकी जो क्लेम है अरुणाचल प्रदेश की, चाइना की पार्ट्स ऑफ लद्दाख, जो पार्ट्स ऑफ लद्दाख में, पार्ट्स ऑफ लद्दाख जो है, प्रेजेंस ऑफ चाइनीज आर्मी इन, प्रेजेंस ऑफ चाइनीज आर्मी, जो प्रेजेंस है मौजूद है चाइना की आर्मी जो है का है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जो कश्मीर जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो चाइनीज जो आर्मी है, एंड रिपोर्ट्स ऑफ चाइनीज बिल्डिंग, और ये भी रिपोर्ट है कि चाइनीज जो है वो बिल्डिंग एक बना रहे हैं, चाइनीज बिल्डिंग डैम्स, वो डैम बना रहे हैं. कहाँ? ब्रह्मपुत्रा में, इन तिब्बत में वो डैम बना रहे हैं.
جو چینیز جو ہے وہ تبت جو بلڈنگ بنا ڈیمز بنا رہے ہیں برہم پترا کے تبت میں، تو اسے کیا ہو گیا، اسے ان جو نیشن جو تھے، جو دو اسٹیٹ جو تھے، دو ملک جو دو ملک جو تھے، تو ان کے درمیان پھر سے جو ریلیشن جو تھے، تو پھر ان میں دراڑ پڑ گئی، پھر ان کے ریلیشن جو تھے ان میں دوری آ گئی. تو اس کے لیے ریسنٹلی جو آ گیا کہ جو ہمارے دیکھتے ہیں کہ لداخ میں جو ہے گلوان وادی میں جو وہاں کے جو چائنیز ٹرپس وہاں داخل ہو گئے وہاں، اس سے بھی ان کے درمیان جو انڈیا جو یہ چائنا جو ہے ان کے جو ریلیشنز ہیں تو وہ ان میں تھوڑا تناؤ پیدا ہو گیا ہے. یہ تھی ٹوڈیز لیسن واز ریلیشن بٹوین انڈیا اینڈ چائنا، اور انڈیا سے ریلیشن کیا تھی اور کیا کرتے کون سے اس کو جو ایفرٹس کون سے اقدامات کون سے اٹھائے جا رہے ہیں تو نارملائزیشن کرنے کے لیے انڈیا چائنا ریلیشن جو ہے ان کو کیا کیا قدم اٹھائے گئے. ان قدم اٹھانے کے باوجود بھی کن جگہ سے ان میں تناؤ پڑ گیا. تو آج کا جو یہ لیسن تھا ٹوڈیز لیسن اینڈ تھینک یو.